प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस समूह के मुखिया अनिल अंबानी को 5 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया है। अनिल अंबानी को उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में समन किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को बताया कि 66 साल के अनिल अंबानी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। मामला भी यहीं दर्ज किया गया है। एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। ये समन पिछले हफ्ते संघीय एजेंसी की ओर से उनके व्यावसायिक समूह की कई कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी के बाद किया गया है। 24 जुलाई को शुरू की गई ये छापेमारी 3 दिनों तक चली थी। कार्रवाई अनिल अंबानी की कई समूह कंपनियों की ओर से कथित वित्तीय अनियमितताओं और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के सामूहिक ऋण डायवर्जन से संबंधित है। ईडी की कार्रवाई के तहत मुंबई में 35 से अधिक परिसरों पर छापेमारी की गई। ये परिसर 50 कंपनियों और 25 लोगों के थे, जिनमें अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के कई अधिकारी भी शामिल थे। 3,000 करोड़ रुपए के अवैध ऋण डायवर्जन का आरोप। ईडी सूत्रों ने बताया था कि जांच मुख्य रूप से 2017 से 2019 के बीच यस बैंक की ओर से अंबानी समूह की कंपनियों को दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपए के अवैध ऋण डायवर्जन के आरोपों से संबंधित है। समूह की 2 कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि छापों का उनके व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयर धारकों, कर्मचारियों, किसी अन्य हितधारक पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 2017 से 2019 के बीच का है ऋण धोखाधड़ी मामला। ईडी सूत्रों ने कहा कि वे 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपए के अवैध ऋण डायवर्जन के आरोपों की जांच कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी को पता चला कि ऋण दिए जाने से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटरों को उनके व्यवसाय में धन प्राप्त हुआ था। इसे देखते हुए एजेंसी रिश्वत और ऋण के इस गठजोड़ की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि संघीय एजेंसी रिलायंस अंबानी समूह की कंपनियों को यस बैंक की ओर से ऋण स्वीकृतियों में घोर उल्लंघनों के आरोपों की पड़ताल कर रही है। ईडी की कार्रवाई राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण बैंक ऑफ बड़ौदा और केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दर्ज 2 एफआईआर सहित कई नियामक और वित्तीय निकायों से प्राप्त इनपुट पर आधारित है। एसबीआई ने आरकॉम और अनिल अंबानी को फ्रॉड की श्रेणी में रखा। ईडी की छापेमारी एसबीआई की ओर से हाल ही में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत करने के बाद हुई थी। 13 जून 2025 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी दिशा निर्देशों और अपनी आंतरिक नीति के अनुसार एसबीआई ने कंपनी और उसके प्रमोटर को इस श्रेणी में चिन्हित किया। वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया था कि एसबीआई ने 24 जून 2025 को आरबीआई को मामले की सूचना दी गई थी। बैंक अब सीबीआई में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। 1 जुलाई 2025 को आरकॉम के समाधान पेशेवर ने अपनी कंप्लायंस जिम्मेदारियों के तहत एसबीआई के फैसले के बारे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण धोखाधड़ी का आरोप। रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड पर कथित तौर पर 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण धोखाधड़ी का आरोप है। रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड पर केनरा बैंक के साथ भी कथित तौर पर 1,050 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि कंपनी के अघोषित विदेशी बैंक खातों और विदेशी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। जांच में और भी खुलासे होने की संभावना है।